नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि केतु प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लग्न की कुंडली में मीन राशि का केतु क्या फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर राहु तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही पूरा भृगु संहिता चैनल में अपलोड करने वाले हैं। आप आसानी से अपनी कुंडली का भी एनालिसिस कीजिए और अपने घर परिवार में कोई भी कुंडली ऐसी हो जहां आप आइडेंटिकल एक प्लैनेट का किसी भाव में फल जानना चाह रहे हैं तो करीब करीब सभी वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसके बाद भृगु संहिता पूरा ख़त्म हो जाएगा और मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम ये एक शुरुआत है, सिर्फ ये प्राइमरी अभी हमने एक लेवल शुरुआत किया है। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल होगा, एडवांस लेवल होगा, इंटीग्रेटेड लेवल होगा। सारे लेवल हम अपने चैनल में कवर करेंगे, तो आप लोग इस हिस्से को कवर कीजिए। भृगु संहिता के सारे सेक्शन को अच्छे से बारीकी से तुलनात्मक दृष्टि से जानिए और साथ साथ कोई व्यक्ति गणित में भी रुचि रखता है, एस्ट्रोलॉजी का मैथमेटिकल पोर्शन भी वो जानना चाहता है, या किस प्रकार से कोई राजयोग आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी जो उसका टेक्निकल पोर्शन माना जा सकता है, ज्योतिष का तकनीकी वाला पोर्शन माना जा सकता है, उसके लिए हमने ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट चला रखी है। आप उसको फॉलो कीजिए, उस पर आप जाइए। और जनरल जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट हैं उसके लिए हमने एक एस्ट्रो ज्योतिष करके भी प्लेलिस्ट चला रखी है। आप इन दोनों ही प्लेलिस्ट को साथ साथ रिव्यू कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव में 12 नंबर यानी मीन और केतु यहाँ बैठे हैं। केतु को इस जल तत्व राशि से विशेष स्नेह है और अगर कहीं भी बृहस्पति अगर कहीं साथ बैठ जाए केतु के तो कहा जाता है हमारे ग्रंथों में बृहस्पति का केतु के साथ मिलन मोक्ष कारक माना जाता है। तो इनफैक्ट बृहस्पति की दोनों राशियों में केतु काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। शर्त यह है कि केतु को बाइस्ड करने वाला, कोई इसके प्रभाव को बदलने वाला, इसके डार्क साइड का प्लैनेट इसके अगेंस्ट ना बैठा हो। जैसे मान लीजिए शनि अगर बैठ जाते हैं तो शनि एज कंपेयर टू धनु राशि, मीन राशि में फिर भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर कहीं केतु और शनि का मिलन धनु राशि में होता है तो फिर धनु राशि के प्रति केतु का अटैचमेंट सेकेंडरी रह जाएगा। यहां पर भी फिर केतु को इतना अच्छा नहीं माना जाता है, फिर वो शनि के अनुसार फल देने वाले माने जाएंगे। किसी भी राशि में ये जो ग्रंथों में लिखा है राहु और केतु जहां बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि इनका अपना कोई स्वभाव नहीं है, इनका अपना स्वभाव है, लेकिन अगर ये किसी अपने साइड के प्लैनेट के साथ आ जाते हैं तो पूरी तरह अपने स्वभाव को त्याग देते हैं और उसके अनुसार बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनके मन में एक प्रेम है, लगाव है, स्नेह है कुछ राशियों के प्रति। केतु का लगाव और स्नेह है अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों के, क्योंकि ये राशियां सामान्यतः संग्रह की बात कम करती हैं, डिटैचमेंट की बात करती हैं, और जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं, वायु तत्व राशियां हैं, जो संग्रह की बात ज़्यादा करती हैं। इसमें बहिर्मुखी राहु सामान्यतः अच्छे फल देता है, हालांकि कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, जैसे कर्क राशि का केतु कुछ शर्तों के बाद ही आपको अच्छे फल देने में कामयाब हो जाएगा। इसी प्रकार से मेष राशि का राहु सदैव बुरा नहीं माना जाता है। अगर उसको भावेश का पूरा बल मिल रहा है तो जीवन के दूसरे फेज में, यानी कह सकते हैं शुरुआती 25 से 26 साल आपके बड़े कष्ट में बीतते हैं मेष राशि के राहु, उससे संबंधित कोई भी भाव होगा, लेकिन सेकंड जो पोर्शन होगा लाइफ का वो बहुत ज़्यादा उच्चतम पद तक ले जाने का प्रयास करता है, वो मेष राशि का राहु ही है। तो कुछ एक्सेप्शनल है, हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव क्या बताता है? व्यक्ति का मन मस्तिष्क बड़ा शांत रहता है, इसको सरल हृदय कहा जा सकता है और रियलिटी पर विश्वास करता है। ज़्यादा छद्मवेश इसको पसंद नहीं होता है। अब कई दफ़ा इसको कमी भी लोग मानते हैं, लेकिन ये मैं तो समझूंगा बहुत बड़ी खूबी है।
आप ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है। यहीं अगर राहु बैठ जाता है तो राहु दिखावा करता है, लेकिन क्योंकि इस राशि का सपोर्ट नहीं मिलता है, इस राशि में राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं अकेले, इस कारण से संसार उस दिखावे को डिनाई कर देता है। कई बार हमारी डिप्लोमेसी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलवा देती है, हमें बहुत ज़्यादा आदर सम्मान दिला देती है, लेकिन कई बार हमारा डिप्लोमेसी एक झूठ के रूप में समाज के सामने आ जाता है, तो जो अपयश बढ़ाने वाला होता है बजाय कि यश के। तो दोनों में अंतर समझना है। अगर राशि का सपोर्ट मिलता है तो वो प्लैनेट द्वारा किए गए कार्य सांसारिक रूप से भी अच्छे माने जाएंगे। क्लियर हो गया? सेरेब्रम बड़ा शांत रहेगा, अच्छी याददाश्त मानी जा सकती है व्यक्ति की, और निद्रा में कोई इस प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता। हालांकि केतु को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं स्किन डिजीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं चश्मा या सर पर कोई निशान, कटे का निशान, इस प्रकार का निशान हो सकता है। दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से केतु आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन हाउस को देख रहे हैं, कर्क राशि। अगर इसका स्वामी चंद्रमा यहीं बैठा है या लग्न से केंद्र में आ जाता है, इसके फल सदैव अच्छे मिलेंगे आपको। याद रखिएगा, केतु का कर्क राशि का फल कहना टिपिकल क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे कुजवत केतु, यानी अगर ये मंगल के समान मान लिए जाएं, तो मंगल अपने मित्र के घर में भी नीच का फल देने लग जाते हैं, और जो उनको शत्रु मानते हैं वहां अच्छा फल देने लग जाते हैं। तो अगर उस बात को हम यहां रखें, कुजवत केतु, तो ये अगर मंगल के समान है तो आप समझ सकते हैं कर्क राशि का मंगल नीच का होता है, लेकिन इसमें नीच का फल पूरी तरह भंग हो जाता है अगर या तो चंद्रमा साथ आ जाए या लग्न से केंद्र में आ जाए, तो फिर इसका बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्लियर होगा? तो अगर चंद्रमा केंद्र में है, यहीं बैठे हुए हैं, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। डिग्री सर्टिफिकेशन में चंद्रमा का अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देगा। यानी ये अपने कोर्सेज में चंद्रमा से संबंधित कोई ना कोई मरीन इंडस्ट्री, कोई होटल मैनेजमेंट, कोई हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, इस प्रकार की कोई पढ़ाई चुन सकते हैं। 4 नंबर का ये अर्थ है, और केतु का फुल सपोर्ट है यहाँ पर, यानी पढ़ने के लिए अच्छा समय देगा केतु, और स्पेशली इन सारे कामों के लिए जहाँ अकेले बैठकर लंबा अध्ययन करना हो, केतु बहुत अच्छा माना जाता है। और इसको परंपरा से प्राप्त जो पदवी है वो भी दर्शाता है, तो उसके लिए कोई आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, आपके परिवार के उस पद का आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कोई घर परिवार वाले शुरू से ही कहीं राजपुरोहित रहे हैं या कोई बड़े लैंडलॉर्ड रहे हैं, इस प्रकार के पद का फ़ायदा आपको होगा। लेकिन व्यक्ति जहाँ पर भी केतु का अच्छा प्रभाव आता है वहाँ पर बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं करता है, लेकिन फ़ायदा निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। डिग्री सर्टिफिकेशन समय पर पूरा होगा। अब ये दृष्टि का कई दफ़ा ये नुकसान देखा जाता है कि व्यक्ति संतान को लेकर डिले करता है, ये संतान को लेकर अनिच्छा करता है। यहीं अगर चंद्रमा जैसे केंद्र में ना आए, कहीं बुरे भाव में बैठ जाए, तो फिर कई दफ़ा जातक स्वयं चाहता है कि संतान मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति तब आती है जब केतु का पंचम भाव में बली प्रभाव आता है। जैसे केतु यहाँ अगर बैठ जाए तो फिर वो उससे डिटैच करने का काम करता है। याद रखिएगा, ये उसके मन मुताबिक वो स्वयं ऐसा चाह रहा है अगर इस राशि का सपोर्ट उसको मिल रहा है। लेकिन कई दफ़ा होता है वो चाहता है तभी भी संतान नहीं हो पा रही, अगर 5वें भाव में केतु ऐसी अवस्था में बैठा है जिसको वो अपना नहीं मानता है, यानी अपने अगेंस्ट मानता है। 5वें भाव से हम जो सट्टा लगाते हैं या लकी ड्रॉ को इस प्रकार के हैं, उन चीज़ों में व्यक्ति का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन कोई कभी अनजाने में फ़ायदा उसको हो जाए तो हो जाए। जनरली हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। पंचम भाव में अगर केतु का प्रभाव आता है तो सट्टे से फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, या कहें होता नहीं है। इस मामले में राहु पारंगत है, बहिर्मुखी है, अचानक अपने आप को या गिफ्ट वगैरह ऑफिस से बहुत ज़्यादा मिलना, ये राहु के लिए माना जाता है। जैसे पंचम भाव में किसी का भी आप राहु देख लीजिए, अगर अच्छी अवस्था में बैठा था, क्योंकि ये आपके एकादश भाव को भी देखता है, तो कहीं ना कहीं आपके इनकम सोर्सेस को भी अचानक प्राप्तियां देने वाला होता है पंचम भाव का अगर बली राहु है। लेकिन केतु इन सब चीज़ों से डिटैचमेंट लाने का काम करता है। माँ की जो एसेट्स है वो भी देखे जाते हैं।
चंद्रमा बली है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, नो डाउट एसेट्स अच्छे होंगे, लेकिन कभी भी माँ इस चीज का गुमान नहीं करेंगी और इससे माँ का वाणी भी अंदाजा लगाया जा सकता है। कर्क आप समझते हैं बहुत अच्छा बोलने में पारंगत है, चंद्रमा अच्छा है, केतु की दृष्टि पड़ रही है तो मिलनसार भी है और दिखावे से कोसों दूर वाणी जो है आध्यात्म को डिलीवर करने की बात करता है। कभी भी लग्न से दूसरे भाव से हम जानते हैं कि व्यक्ति का जो फिलोसफिकल ज्ञान है, तार्किक बुद्धि है या ईश्वर को समझाने वाली बुद्धि है, वो कितने बढ़िया ढंग से डिलीवर कर सकते हैं। तो दूसरे भाव पढ़ रहे हैं माँ से, तो ये बहुत अच्छा आध्यात्मिक, लोगों को कन्विंस करना हो कभी ईश्वरीय विषय में, तो आपके माता श्री बहुत जबरदस्त उनका संवाद रहता है। क्लियर होगा? जैसे यहां से आपके संवाद का पता लगता है, और अगर माँ से तीसरा देखा जाता है तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। सांसारिक विषय में कोई पारंगत होना चाहता है तो उसको तीसरे विषय की वाणी देखनी चाहिए। याद रखिएगा, लग्न से तीसरे भाव की वाणी में हम ये देखेंगे, कोई जैसे बैंक मैनेजर है कोई, और संसार के कोई भी विषय है, कोई अच्छा इंग्लिश का टीचर है, मैथ्स का अच्छा टीचर है, वो बहुत बढ़िया लेक्चर लेता है, तृतीय भाव बहुत बली है, वो अध्यात्म को, गीता पुराणों को बहुत अच्छे ढंग से डिलीवर कर सकता है, बढ़िया रिलेट करके, तो दूसरा भाव बहुत बली है। तो ये माँ से दूसरा है, अच्छा है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है केतु यहां बैठा है तो राहु इसके 180 डिग्री पर सामने बैठा होगा। यहां पर सांसारिक प्राप्तियों के लिए राहु अच्छा माना जाता है। और बाकी आप समझ सकते हैं, अगर बृहस्पति कुंडली का बली हो तो आदमी व्यभिचार से बच जाता, नहीं तो कई दफा बुद्धि में व्यभिचार और अनैतिक संबंध की भावना सप्तम भाव में राहु के कारण बनती है। 7, 8, 9, नौवीं दृष्टि से केतु तीसरी जल तत्व राशि वृश्चिक राशि में नजर बनाए हुए हैं। ये राशि हमारे पिता के स्वभाव को बताती है। जो भी मीन लग्न का जातक होगा उसके पिता का स्वभाव 8 नंबर से प्रभावित होगा। 8 नंबर दिखने में आपको कई दफा ठंडा लग सकता है, लेकिन इनके अंदर जबरदस्त अग्नि होती है, यानी एक ऐसा बिच्छू जो जल के नजदीक रहता है लेकिन उसके अंदर भयंकर अग्नि है, भयंकर विष है। तो अचानक क्रोध आ जाना इनके पिता का, ये जो क्रोध है इसको वो गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे, या कह सकते हैं उस क्रोध से समाज में अपयश मिलता है अगर मंगल कमजोर होता है। लेकिन अगर मंगल अच्छा है तो उस क्रोध को काबू करना जानते हैं, समय पर उसका सदुपयोग करते हैं। जब कभी भी आप पर कोई संकट आए या उनके परिवार पर कोई संकट आए, अचानक अपना जो जल तत्व रूप है उसको अग्नि तत्व से रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने इस राशि के बारे में पढ़ा हो, वृश्चिक राशि के बारे में, जल के नजदीक रहने वाली राशि है, लेकिन इसी कारण से कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण है लेकिन इसका जो लॉर्ड है वो अग्नि तत्व प्रधान है और क्षत्रिय वर्ण माना जाता है। तो ये एक मिला जुला रूप यहां दिखाई देता है। वृश्चिक राशि जातक का कोई भी आप कुंडली उठा के देख लीजिए, वृश्चिक राशि कहीं भी पड़ेगी तो जातक उन विषयों को प्रायः गुप्त रखना चाहता है। तो इस प्रकार का जातक अपने बुजुर्गों के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता है, अपने फादर के बारे में भी ज़्यादा लोगों से चर्चा करना, खुले रूप से बार बार बताना मेरे पिताजी क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं ऐसे लोग। और केतु की दृष्टि ये बता रही है कि हाँ, वार्तालाप पिता से कम होगा, लेकिन पिता हमेशा साथ देंगे, क्योंकि केतु इस राशि में बली माने जाते हैं। केतु को इस राशि का स्ट्रक्चर, काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा प्रिय है। ऐसे लोग गंगा यात्रा या धार्मिक यात्राएं जरूर करते हैं। कहते हैं गंगा की डुबकियां केतु लगवाते हैं, तो ये लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं। मंगल बली हो तो ऐसे लोगों को हायर रिसर्च में भी जाना चाहिए, कुछ प्रकार का इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, क्योंकि 8 नंबर इसी प्रकार की चीज़ों को बताता है। मंगल अगर आपका अच्छे, मान लीजिए एक्सेल्ड करके 11वें भाव में बैठा है, निश्चित रूप से हायर डिग्री का उनको भरपूर फायदा होगा। क्लियर हो गया? यानी इससे भी फायदा होगा और धन भाव को भी फायदा होगा, अगर यानी जमीन जायदाद में भी पिता से फायदा होगा अगर यहाँ पर मंगल बैठ जाता है तो उच्च का होकर। तो कुल मिला के हमने देखा केतु यहाँ प्रथम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।